नमस्कार, द कंटाप। मेरा नाम है निशा सिंह। अपने खेल में उल्टा फंस गई है बीजेपी। दो नाव पर सवार दिखाई दे रही है बीजेपी। कैसे होगा उसका बेड़ा पार। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। बवाल मच गया है। 10% आरक्षण के फैसले को वैध करार दे दिया गया है। मोदी सरकार की तो जीत हो गई, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं जिसने पार्टी के खेमे में खलबली मचा दी है। मराठा आरक्षण, जाट आरक्षण से लेकर समाज के कई अन्य वर्ग आरक्षण को लेकर अब मांगे करने लगे। उनकी मांगे मुखर हो चुकी हैं। ऐसे में जानना बेहद जरूरी है कि क्या आप भी तो इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं, और अब ये फैसला मोदी सरकार के लिए चुनौती कैसे बन गया है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल जनवरी 2019 में केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया था, जिसके तहत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में इस कोटे को जोड़ा था, जो नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण देता है, जिसके चलते राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और नौकरी पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे सकती है। साथ ही अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का आरक्षण दिया जा सकता है। वोट बैंक पर इसका क्या कुछ असर होगा, ये तो बात होगी आरक्षण किसे मिलेगा और कैसे मिलेगा। अब बात करते हैं उस परेशानी की जो मोदी सरकार को मुंह चढ़ा रही है। दरअसल अब आरक्षण को लेकर पहले से उठती आ रही अलग अलग राज्यों में मांगे भी अब सर उठाने लग गई हैं, क्योंकि अधिकतम 50% आरक्षण होने का दायरा भी लगभग टूट सा गया है। आपको बता दें कि इंदिरा साहनी फैसले के चलते सुप्रीम कोर्ट अभी तक जाट, मराठा, पाटीदार, कापू आरक्षण को खारिज करता रहा है, जिसको लेकर विरोध के स्वर पहले से ही मुखर होते दिखाई दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण को 50% से ऊपर नहीं बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि हरियाणा में जाट, गुजरात में पाटीदार, महाराष्ट्र में मराठा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कापू समुदाय आरक्षण की मांग करता रहा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का रास्ता साफ होने के बाद सामान्य वर्ग के गरीबों के साथ साथ इन समुदाय को भी 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा, ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण पीएम मोदी की वजह से मिला है। हमारी पार्टी महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए कोशिश कर रही है। 10% आरक्षण का लाभ महाराष्ट्र के लोगों को उठाना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि मराठा समुदाय को भी ईडब्ल्यूएस 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। आपको बताते चलें कि अब तक देश के कई राज्यों में कई जातियां आरक्षण की मांग करती रही हैं और राज्य सरकारें, अलग अलग दल भी इसका समर्थन करते आए हैं। कर्नाटक में 70, आंध्र प्रदेश में 55 और तेलंगाना में 62% तक आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं, जबकि राजस्थान और हरियाणा में भी कुछ जातियां आरक्षण की जोरदार मांग करती रही हैं और यहां पर हिंसक प्रदर्शन तक हो चुके हैं। मोदी सरकार के पुरजोर प्रयास के बाद ही आरक्षण को लेकर रास्ता साफ हो पाया है, लेकिन चुनौतियां बढ़ रही हैं। ऐसे में इन वर्गों की मांगों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही सवाल ये भी है कि पार्टी अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए आगे क्या कदम उठा सकती है। अब इस मामले में बीजेपी की चुप्पी उनके वोट बैंक पर सीधा असर डालेगी और ये चुप्पी बीजेपी के लिए अब मुसीबत भी बनती जा रही है। क्या अब बीजेपी का अगला एक्शन क्या होगा, ये देखना वाकई रोचक होगा। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर बताइए।